नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। खबरों की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। नागालैंड के मोन जिले में ताबड़तोड़ गोलीबारी में एक जवान समेत 14 लोगों की मौत हो गई। गुस्साए ग्रामीणों ने गाड़ियों में लगाई है आग। क्षेत्र में असम राइफल्स चला रही सर्चिंग अभियान, गृह मंत्री ने शांति बहाली के दिए आदेश। जयपुर में गृह मंत्री अमित शाह एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। जयपुर में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात के बाद राजधानी दिल्ली में ओमिक्रॉन की दस्तक से मचा हड़कंप। एलएनजेपी अस्पताल में मिला मरीज। हाल ही में तंजानिया से लौटा था मरीज। देश में अब तक 5 मामलों की हुई पुष्टि। सरकार ने पहले ही ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है। यह मरीज तंजानिया से लौटा था। इस मरीज को अलग से वार्ड में आइसोलेट किया हुआ है। एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती ओमिक्रॉन का मरीज। मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि अब तक कोरोना पॉजिटिव मिले सभी 17 मरीज एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती हैं। दिल्ली सरकार की केंद्र सरकार से मांग, कहा ओमिक्रॉन का पेशेंट मिलने के बाद प्रभावित देशों से फ्लाइट पर लगे तुरंत रोक। सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में एमएसपी पर कमेटी के लिए 5 नामों पर सहमति बनी। एमएसपी को लेकर यह कमेटी सरकार से बातचीत करेगी। कमेटी में युद्धवीर सिंह, शिव कुमार कक्का, बलबीर राजवाल, अशोक दावाले, गुरनाम सिंह चढ़ूनी को शामिल किया गया। किसानों का आंदोलन अभी जारी रहेगा और अगली बैठक 7 दिसंबर को होगी। सोनीपत में राकेश टिकैत ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सिख विरोधी पार्टी है जो मुकदमा चलाओ, भर्ती कराओ अभियान चला रही है। राकेश टिकैत ने कहा एमएसपी गारंटी कानून बनने के बाद किसान आंदोलन से उठेगा और सभी के पास शहीद किसानों की लिस्ट है। कुरुक्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा जब तक किसानों की मांगें पूरी नहीं होती तब तक पंजाब हरियाणा के किसान बॉर्डर पर डटे रहेंगे। तीन कृषि कानून रद्द होने के बावजूद टिकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन लगातार जारी है। एमएसपी की मांग ने किसानों को बॉर्डर पर रोक के रखा है। टिकरी बॉर्डर पर किसानों ने एमएसपी को कानूनी दर्जा देने की मांग पर प्रदर्शन किया। किसानों ने बहादुरगढ़ के पकौड़ा चौक से टिकरी बॉर्डर के आंदोलन मंच तक मार्च निकाला। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि किसान आंदोलन अब जल्द खत्म होगा। किसानों की मांगों को सरकार ने मान लिया है। फिर विवादों में एमपी कांग्रेस का बाल कांग्रेस। उम्र के बाद जब जाति का विवाद, बाल कांग्रेस ने पूछी जा रही सदस्यों की जाति। नाबालिग सदस्यों को जातिवाद का पाठ पढ़ाने का लग रहा कांग्रेस पर आरोप। 16 साल के नाबालिग बच्चों को बाल कांग्रेस में शामिल कराया जा रहा है। राजधानी भोपाल में स्वर्गीय कैलाश सारंग की स्मृति में आयोजित निःशुल्क चिकित्सा शिविर का अंतिम दिन। शिवराज सिंह चौहान ने शिविर का किया दौरा। भोपाल में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान। निःशुल्क चिकित्सा शिविर को लेकर दी जानकारी। कहा पहले दिन 26,000 लोगों का इलाज हुआ। देश के बड़े डॉक्टर्स इस शिविर में शामिल हुए हैं। यहां सारंग ने कहा कि जिस लक्ष्य को लेकर यह शिविर लगाया गया था आज संपन्न होने जा रहा है। हमारा लक्ष्य संपन्न हो रहा है। विदेश से लौटे यात्रियों के लापता होने को लेकर बोले सारंग। कहा उनकी ट्रैकिंग है, यह खबर सही नहीं है, सबकी हिस्ट्री रहती है। एमपी में नए वेरिएंट को लेकर बोले सारंग। कहा मध्य प्रदेश में नहीं है नया वेरिएंट। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बोले कि कोरोना काल में कांग्रेस ने किसी की मदद नहीं की। सारंग ने कहा कि हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, आगे भी लोगों का इलाज करेंगे।
कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि अब तक प्रदेश में ओमिक्रॉन का एक भी मरीज नहीं मिला है, लेकिन फिर भी इसके लिए एहतियात बरत रहे हैं। वहीं इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हल्ला बोला और कहा कि कांग्रेस में कोई भी नहीं रहना चाहता। राघवगढ़ के तथाकथित नेता ने मध्य प्रदेश का बंटाधार कर दिया है। दिल्ली से लौटकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान। माना एयरपोर्ट में बोल से बोल सीएम, कहा छत्तीसगढ़ सरकार के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है केंद्र की सरकार। आगे उन्होंने बताया कि दिल्ली में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और कांग्रेस के कई नेताओं के साथ मुलाकात हुई है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने किया पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान। 3 चरणों में होंगे पंचायत चुनाव। 6 जनवरी को होगी पहले राउंड की वोटिंग। पहले चरण में 9 जिलों में होगा चुनाव, दूसरे चरण में 7 जिलों में होगा चुनाव, तीसरे चरण में 36 जिलों में होगा चुनाव। तारीखों के ऐलान के बाद एमपी में लगी आचार संहिता। इस बार 24 घंटे के बजाय 48 घंटे पहले बंद होंगे चुनाव प्रचार। मतदान पर्ची के साथ पहचान पत्र ले जाना जरूरी। पंचायत चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बोले वीडी शर्मा, कहा बीजेपी कार्यकर्ता पूरे दम के साथ लड़ेंगे पंचायत चुनाव। चुनाव लड़ने वाले कार्यकर्ताओं को दी शुभकामनाएं। वीडी शर्मा का दावा, कहा राज्य और केंद्र की जनहितैषी योजनाओं की वजह से ज्यादातर बीजेपी कार्यकर्ता जीतेंगे। उन्होंने हेल्थ वॉलेंटियर, बूथ कार्यकर्ता और कायसिस कमेटियों से की अपील। कार्यकर्ताओं से चुनाव में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराने की अपील भी की। ग्वालियर में बाल श्रम की संवेदनहीन तस्वीर आई सामने। मासूम नन्हेहालों को दिए गेती और फावड़े। अमृत योजना में बच्चों से कराई मजदूरी। प्रदेश सरकार के बाल श्रम कानून का हुआ उल्लंघन। 20 सड़क पर फावड़े से गड्ढा खोदते नजर आए मासूम। बच्चों से काम कराने वाले ठेकेदार पर कोई कार्रवाई नहीं। ग्वालियर में बोले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कहा किसानों से संबंधित कृषि सुधार बिल वापस हो चुके हैं। किसानों की एमएसपी सहित अन्य मांगों को लेकर एक समिति बना दी है। कृषि मंत्री ने की किसानों से अपील, कहा अब सामान्य कामकाज पर लौटे किसान। जबलपुर में मिशन 2023 के पहले भाजपा कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण। 3 दिवसीय प्रशिक्षण में देश के पदाधिकारियों से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण। जबलपुर नैनपुर पैसेंजर ट्रेन दोबारा हुई शुरू। सांसद राकेश सिंह ने ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। कार्यक्रम में केंद्रीय रेल राज्य मंत्री दादाराव पाटिल दानवे वर्चुअली जुड़े। कोरोना काल में बंद हुई थी ट्रेन। जबलपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 हुई है रवाना। प्लेटफॉर्म पर रेल महाप्रबंधक सहित रेलवे के आला अधिकारी रहे मौजूद। छतरपुर में विश्व पर्यटक स्थल खजुराहो से 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल की पालक वाटिका से शुरुआत होने वाली है। फिल्म फेस्टिवल के लिए आयोजनकर्ताओं ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। 11 दिसंबर तक चलने वाले इस फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन फिल्म स्टार गोविंदा करेंगे। छिंदवाड़ा में ट्रक की टक्कर से महिला की मौत। मौत के बाद गिरफ्तार गुस्साए ग्रामीणों ने जलाया ट्रक। छिंदवाड़ा की नागपुर रोड पर हुई घटना। शहडोल के बेवारी से विधायक शरद जुगललाल कोल एक अलग ही अंदाज में नजर आए। यहां एक विवाह कार्यक्रम में विधायक ने जमकर ठुमके लगाए। सोशल मीडिया में हो रहा है वायरल वीडियो। सनावद में छात्रावास के बाहर की दुकान खाली नहीं करने पर हुआ हंगामा। 7 दुकानों का सामान सड़क पर फेंका गया। दुकानदारों की शिकायत पर 1 दर्जन से ज्यादा लोगों पर मामला दर्ज। जवाहर मार्ग में छात्रावास के बाहर मार्केट की दुकानें खाली नहीं करने के बाद कुछ लोगों ने वहां तोड़फोड़ की। भोपाल में शादियों में चोरी करने वाले चोर हुए सक्रिय। गुलमोहर गार्डन ने मिनोट और सोने चांदी से भरा बैग किया चोरी। 2 लड़कों ने मिलकर चोरी की वारदात को दिया अंजाम। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। मामले में जांच कर रही है पुलिस। कोरबा में कटघोरा चौक पर निकाला 5 फीट का अजगर। हाई मास्ट लाइट के खंभे में घुसे सांप का सुरक्षित तरीके से किया गया रेस्क्यू। पेंड्रा में बीएन गोल्ड चीट फंड कंपनी के डायरेक्टर गुरविंदर सिंह और सचिन डामोर को पुलिस ने किया गिरफ्तार।
कंपनी के डायरेक्टर ने पहले से गठित कंपनी से सुनियोजित तरीके से देश के कई प्रदेशों में अपने डायरेक्टर बिठाकर 5 सालों में पैसा डबल करने का वादा लेकर धोखाधड़ी की थी। बलौदा बाजार में टीकाकरण महाअभियान की तैयारी तेज। तीसरी लहर की आशंका के बीच 8 दिसंबर से शुरू होगा अभियान। जांजगीर जिले में खलिहान में लगी आग के बाद ट्रैक्टर जलकर खाक, थ्रेसर के पहिए भी जले। यहां धान मिसाई के दौरान हुई घटना के बाद किसान को 4 से 5 लाख का हुआ नुकसान। धार की 225 करोड़ रुपए की सेंट टेरेसा की जमीन के हेरफेर के मामले में पुलिस ने 2 और रसूखदार भूमाफियाओं को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने इस मामले में पकड़े गए आरोपियों की पूछताछ के बाद भूमाफिया योगेश अग्रवाल और नवीन यादव को गिरफ्तार किया है। सागर जिले की कांटी गांव में खेत में पानी देने पहुंचे लोगों को बोर के पास आग जलाना काफी महंगा पड़ गया। यहां अचानक आग जलाते ही बोर में लगी पानी की मशीन में ब्लास्ट होने से निकली लपटों में आकर कई लोग झुलस गए। इलाज जारी। घटना के बाद आसपास के ग्रामीणों की मदद से इलाज के लिए बंडा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया और प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें सागर जिला अस्पताल भेजा गया। राजगढ़ में शनि अमावस्या पर शनि मंदिर दर्शन कर घर लौटते समय बाइक सवार को तेज रफ्तार ट्रक ने रौंदा। एक ही परिवार के 3 भाई बहन की मौत। पन्ना नेशनल पार्क में बाघिनों के बीच जंग देखी गई, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों बाघिनों को गुर्राते एक दूसरे पर झपटते हुए देखा जा रहा है। इस दौरान पर्यटकों को देखा बाघिनों ने संघर्ष का रास्ता छोड़ा। वहीं पर्यटकों ने दोनों बाघिनों का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। जबलपुर में संभायुक्त हुए कोरोना संक्रमित। बीते दिनों कई अधिकारी के साथ की थी बैठक। अब कॉन्टैक्ट हिस्ट्री तलाश कर रहा स्वास्थ्य विभाग। अधिकारी घर पर ही किए गए हैं आइसोलेट। संपर्क में आए अधिकारियों को किया गया अलर्ट। ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच के लिए भेजा गया सैंपल। दुर्ग में तीसरी लहर की आशंका। विदेश से 58 लोग आए दुर्ग। जिला प्रशासन को मिली 58 लोगों की लिस्ट। सभी को किया गया क्वारंटाइन। ग्वालियर में चिकनगुनिया के 4 और डेंगू के 18 मरीज मिले। जिला अस्पताल मुरार और गजराजा मेडिकल कॉलेज में 40 संदिग्धों की जांच की गई। ग्वालियर में 1 दिसंबर से अभी तक 7 लोगों की हुई हत्या। इसमें अधिक से अधिक मामले अभी तक अनसुलझे हैं। ताजा मामले में युवक को घर में घुसकर मारा गया। 1 दिसंबर से अभी तक 7 लोगों की हत्या। ग्वालियर में धारदार हथियार से की गई युवक की हत्या। घर में घुसकर युवक को मारे चाकू। शरीर पर कई जगह चाकू के वार। कमरे में मिला युवक का शव। घर में घुसकर युवक को मारा चाकू। मानसिक रूप से कमजोर है मृतक के मां और भाई। कमरे से कुछ आपत्तिजनक सामग्री भी मिली। ग्वालियर थाने के चंदन नगर ठाकुर मोहल्ले की ये पूरी घटना। दमोह में सूदखोरों पर लगाम कसने पुलिस को दिए गए निर्देश। गरीब लोगों को ऊंची दर पर ब्याज से पैसा बांटने वालों को अब खैर नहीं। पन्ना में छतरपुर जिले के जटाशंकर धाम से लौट रहा ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलटा। हादसे में ट्रैक्टर ड्राइवर सहित एक महिला की हुई दर्दनाक मौत। हादसे के बाद 28 लोग हुए घायल। घायल में बच्चे भी हुए शामिल। जैतपुर तहसील बिचावर के पास हुआ हादसा। सभी घायलों को जिला अस्पताल पन्ना पहुंचाया गया। मुरैना में टीकमगढ़ में पदस्थ नायब तहसीलदार की निजी अस्पताल में मौत। कल ही अपने गांव निरारा तहसील कैलरात में रामेश्वर धाकड़ आए हुए थे। इंडौरी में खलिहान में रखी धान की फसल में लगी भीषण आग। आग से फसल हुई राख। लाखों रुपए का हुआ नुकसान। आग लगने का कारण अज्ञात। इंडौरी में स्कूल बस की टक्कर से साइकिल सवार की मौत। निजी स्कूल बस ड्राइवर साइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिसके मौके पर ही उसकी मौत हो गई। बिलासपुर में अतिक्रमण पर कार्रवाई करने गई निगम टीम पर हमला। पुलिस ने किया 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। अतिक्रमण शाखा प्रभारी के साथ हुई थी मारपीट। शहडोल में बाइक सवार युवक ने चरवाहे को मारी ठोकर। मौके पर चरवाहे की हुई मौत।
कांकेर में 55 किलो गांजे के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। बैग में रखे थे गांजे के 14 पैकेट। तीनों आरोपी मध्य प्रदेश के निवासी हैं, जगदलपुर से गांजा ला रहे थे। छिंदवाड़ा में पिता ने पुत्र की कर डाली हत्या। शराब के नशे में बेटे को उतारा मौत की घाट। सिलबट्टे से मारकर की हत्या। शिवपुर में एसबीआई बैंक के कैशियर के 19 साल के बेटे ने की आत्महत्या। सीए की पढ़ाई के टेंशन के चलते मानसिक दबाव में आकर घर के कमरे में लगाई फांसी। दंतेवाड़ा में फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी को उतारा मौत की घाट। किस्त का पैसा देने के बहाने गाड़ी के मालिक ने बुलाया और उसकी हत्या कर दी। न्यूयॉर्क में ओमिक्रॉन के 3 नए मामले आए सामने, जिसके बाद से शहर में हड़कंप मच गया। ओमिक्रॉन आईएमएफ प्रमुख ने दी है चेतावनी कि कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन वैश्विक आर्थिक विकास में सीन लगा सकता है। ओमिक्रॉन दुनिया के 40 देशों में फैल चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि अब तक कोरोना वायरस संक्रमण का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन दुनिया के 40 देशों में फैल चुका है, लेकिन इसके कारण अभी तक किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। देश में हालांकि घटने लगे हैं कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में आए 10,000 से कम मामले। तमिलनाडु में सिंगापुर और यूके से लौटे 2 और यात्री कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिन्हें क्वारंटाइन किया गया है। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 782 नए मामले सामने आए और 14 मरीजों की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 27 नए मामले आए सामने। राहत की बात है कि किसी की मौत नहीं हुई है। भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने शनिवार को एक कठिन मुकाबले में जापान की अकाने यामागुची को हराकर बीडब्ल्यूएफ विश्व टूर फाइनल्स के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। विश्व चैंपियनशिप और 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता सिंधु ने यह रोमांचक मुकाबला 21-15, 15-21, 21-19 से जीता है। पीवी सिंधु आज फाइनल में कोरिया के एन सेयंग से भिड़ेंगी, जिन्होंने थाईलैंड की पोर्नपावी चुंजुवोंग को दूसरे सेमीफाइनल में 25-23, 21-17 से हराया था।